हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। और हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होता है एंड रेजिस्टिविटी है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होती है। नव हम लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन ये कह रहा था कि द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 4 ओहम एंड 4.3 ओहम। एक मटेरियल बताया है आयरन का, एक बताया इसने कॉपर की वायर बताई है। इनका रेजिस्टेंस, इसको तो मैंने वायर नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने कॉपर के लिए मैंने कह दिया कि भाई ये वायर नंबर 2 है। ये क्या है कि इसका रेजिस्टेंस है वो 4.1 ओहम के बराबर है एंड कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस R2 है वो हमारे पास 4.3 ओहम के बराबर है। एट एनी टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। एट वाट टेम्परेचर्स विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। ये कहता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर आर डैश है वो हमारे पास आर डबल डैश के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आयरन इज α1 फॉर आयरन इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻³ पर केल्विन के बराबर बताया है एंड फॉर कॉपर α2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन के बराबर होगा। हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर दोनों का रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था कि R इज इक्वल टू एनी टेम्परेचर T पे R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T के बराबर होगा। डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे R1 डैश इज इक्वल टू R2 डैश। इट मीन्स वी कैन से दैट R1 डैश की वैल्यू लिखी R1 इंटू 1 प्लस α1 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू R2 इंटू 1 प्लस α2 इंटू डेल्टा T के बराबर होगा। अब अपने को कैलकुलेट करना है डेल्टा T है वो कैलकुलेट करना है। मैं इसको कह सकता हूँ कि R1 प्लस R1 α1 डेल्टा T इज इक्वल टू R2 प्लस R2 α2 इंटू डेल्टा T। भाई मेरे को कैलकुलेट करना है डेल्टा T। डेल्टा T वाले को एक साइड में कर लो, R2 वालों को इधर करो। ये मैंने कह दिया कि R1 α1 डेल्टा T माइनस R2 α2 डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डेल्टा T इंटू R1 α1 प्लस R2 α2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। डेल्टा T चाहिए तो डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 α1 प्लस R2 α2 के बराबर होगा। R2 की वैल्यू दे रखी है 4.3। देयरफॉर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू 4.3 माइनस 4.1 अपॉन R1 α1 4.1 इंटू 5 इंटू 10⁻³ माइनस R2 4.3 इंटू α2 4 इंटू 10⁻³ और यह है डेल्टा T इज इक्वल टू 0.2 अपॉन कॉमन ले भाई 10⁻³ कॉमन आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20.5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 12 17.2 के बराबर आया एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 20.5 और 172
3.3 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा, और जैसे ही पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आई 2/33 इंटू 10⁻³ और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 10/33। अप्रोक्सीमेटली 6 से चली जाएगी, 6 3 ज़ा 18, और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इनिशियल टेम्परेचर देखो कितना दे रखा है इसने 20 डिग्री सेल्सियस, तो T2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आएगा 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। वी कैन से दैट एट ए टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर बिकम्स इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन varies along its length as rho is equal to rho naught into 1 plus alpha x. Find its resistance if its length is capital L and cross sectional area is A। तो बार देखो ये बताया है कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल दे रखा है, उस मटेरियल की रजिस्टिविटी है वो हमारे पास लेंथ के अकॉर्डिंग इस टाइप से चेंज होती है। तब ये कहता है कि उस कंडक्टर की हमें कैलकुलेट करनी है, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल रजिस्टिविटी है वो कैलकुलेट करनी है, और इसकी जो लेंथ बताई है वो कितनी बताई है आपके पास L के बराबर बताई है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से देखो इसको, यहाँ से ये कह दिया कि मैंने मान लिया ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है। अब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी इस टाइप से वेरी करती है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर। भाई लेंथ के साथ चेंज होती है। अगर मैं आप लोगों को यूँ कह दूँ कि मैंने इसकी लेंथ है वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, और स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, उसकी लेंथ है वो dx कह दी, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा आपके पास dr। कोई कंडक्टर उसकी लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रजिस्टिविटी मटेरियल की रो, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पे dr होगा तो क्या आएगा रो इंटू dx अपॉन A, और रो इस टाइप से वेरी करता है, तो dr इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा x dx अपॉन A के बराबर आएगा। ना अपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस 0 से L तक। R इज इक्वल टू, टोटल के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट विद इन द लिमिट 0 to L रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा x dx अपॉन A, और ये हमारे पास है रो नोट अपॉन A इंटीग्रेशन ओवर 0 से L 1 प्लस एल्फा x इंटू dx, और R इज इक्वल टू रो नोट इंटू A, रो नोट अपॉन A इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन आया आपके पास x विद इन द लिमिट 0 to L प्लस एल्फा x dx 0 से L, और ये हमारे पास है R इज इक्वल टू रो नोट अपॉन A इंटू L माइनस 0 प्लस एल्फा x स्क्वेयर अपॉन 2
0 से L, अल्फा कॉन्स्टेंट था, x का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा x² के बराबर आएगा। तो ये आया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू रो नोट अपॉन ए इंटू L प्लस अल्फा L² के बराबर आया। देन वी कैन से दैट दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, उस वायर का हमारे पास रेजिस्टेंस है इसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है ए मेटल, ये क्वेश्चन देखो पहले, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये बताया है कि भाई हमारे पास किस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसका डबल हो जाएगा। ये कोई भी एक कॉपर कंडक्टर है, इसका ये कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना टेम्परेचर था, जितना रेजिस्टेंस था, तो ये कहता है कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कब इसका रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है इसने, मैंने मान लिया R, तो फाइनल रेजिस्टेंस किसके बराबर बताया इसने 2R, और इनिशियल हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर दे रखा है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, इसका फाइनल टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करना है। एंड ये कहता है कि कॉपर की जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास बताइए 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस के बराबर बताई है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। भाई इनिशियल तो R दे रखा है, जब टेम्परेचर के साथ हमारे पास रेजिस्टेंस वेरी करता है तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि R या R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल इंटू 1 + α × ΔT। यहाँ पे क्वेश्चन ने ये कहा है कि R फाइनल वो डबल हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2R, इनिशियल कितना था R इंटू 1 + α ΔT, R ने R को मार दिया, 2 = 1 + α ΔT, 1 ने 1 को मार दिया तो लेफ्ट साइड में 1 बचा, इज इक्वल टू α × ΔT। और चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो यह 1/α, और चेंज इन टेम्परेचर क्या था आपके पास, T फाइनल माइनस T इनिशियल 1/α। T इनिशियल की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो T फाइनल हमारे पास आया 1/α इज इक्वल टू 1/α की वैल्यू 4 × 10⁻³ और फाइनल आया आपके पास 10⁻³ इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो ये कहता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर है, व्हेन टेम्परेचर बिकम्स 250 डिग्री सेल्सियस, देन हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई डबल हो जाएगा ऑफ द गिवन वैल्यू। आगे पूछा इसने, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड शेप। अब देखो ये कहता है कि क्या ये टेम्परेचर है किसी भी कॉपर के कंडक्टर के लिए होगा। यूँ बताओ ना कि भाई T फाइनल है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, अल्फा पे, लेंथ पे, एरिया पे, दैट इज़ वी कैन से दैट ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और जब ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता तो हम कहेंगे कि भाई चाहे कितना भी हम कॉपर का कंडक्टर ले ले, किसी भी शेप और साइज़ का ले ले, तो हमारे पास ये क्या रहेगा कि भाई हर एक के लिए इट विल होल्ड्स। आगे क्वेश्चन और देखो, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज, कोई भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस वायर दी है
और उस रेजिस्टेंस वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस के बराबर बताया है। एट 300 केल्विन, किसी टेम्परेचर 300 केल्विन के ऊपर जो हमारे पास उस वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस है आर नोट या आर इनिशियल, वो 1 ओम के बराबर दिया है। तब ये कहता है कि हमारे पास बताना है कि एट वाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ओम। आर फाइनल है वो कितना होगा 2 ओम। तब ये कहता है कि भाई फाइनल टेम्परेचर निकालो। अभी हमने कैलकुलेट किया कि मैं अगर इस आर इनिशियल को आर कह दूं तो आर फाइनल कितना हो गया आपके पास 2R, और जब 2R आया था तो हमने कैलकुलेट किया था चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/अल्फा के बराबर आया था। बोलो ये आया था या नहीं? और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या बताया था हमने, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 1/अल्फा, और ये आया हमारे पास 1/0.00125, और देखियो 1/000 और 0 अपॉन 125 जम 1000, दैट इज हमने कह दिया कि ये कितना आया आपके पास 800 डिग्री सेल्सियस के बराबर आया। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 800 डिग्री सेल्सियस। अपने को क्या चाहिए फाइनल, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 800 प्लस टी इनिशियल, और टी इनिशियल की वैल्यू देखो कितनी है 300। दैट इज हम कहेंगे कि एट एन टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री और केल्विन वी कैन से दैट फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 2 ओम। फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास 2 ओम के बराबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बड़े ध्यान से देखना है। ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, कोई भी एक मेटल वायर दे रखी है और उस मेटल वायर का डायमीटर है वो 2 mm दिया है, दैट इज 2 × 10⁻³ मीटर के बराबर बताया है। एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर है वो 50 सेंटीमीटर के बराबर बताया है, दैट इज हम कहेंगे कि 0.5 मीटर के बराबर बताया है। एट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ आर इनिशियल दे रखा है या आर नोट 0.31 ओम एट एन टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनल टेम्परेचर बताया इसका 0.51 ओम बताया है इसका फाइनल रेजिस्टेंस एट ए फाइनल टेम्परेचर ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 2 mm एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.31 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस 0.51 ओम एट टेम्परेचर ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बता सकते हो आप लोग मेरे को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या फॉर्मूला आया था? अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हमने लिखा था आर माइनस आर नोट, यहाँ पे इनिशियल फाइनल के टर्म्स में किया है मैंने, अपॉन आर इनिशियल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। आर फाइनल बोलो कितना है आपके पास 0.51 माइनस 0.31 अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, और वी कैन से दैट 100 डिग्री सेल्सियस।
सब्ट्रैक्ट करो इसको 0.20 अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस और अल्फ़ा की वैल्यू आई हमारे पास 20 अपॉन 100 इंटू 100 और वी कैन से दैट 2 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गई कि हमने कह दिया कि भाई ये इसके बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आगे देखो क्या कहा इसने, एक तो अल्फ़ा कैलकुलेट करवाया था, उसके बाद ये कहता है कि नेक्स्ट बताया इसने रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है और कितने डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। पहले तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालोगे तो मैं यहाँ से यूँ कहता हूँ कि भाई R 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमारे पास हो गया R0 और R इनिशियल है वो मैंने ले लिया 0.31 ओम के बराबर ले लिया। तो यहाँ से सीधा ही फॉर्मूला लगा दो ना, R इनिशियल इज इक्वल टू R, या इसको यूँ कहो R इनिशियल इज इक्वल टू R0 डिग्री सेल्सियस इंटू R0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, और R0 पे चाहिए तो R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू RI अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब देखो R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू RI की वैल्यू कितनी है 0.31 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो 0 पे निकालना था, ये कितने पे था 25 पे, तो मैंने कह दिया कि इंटू 25, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.31 अपॉन 1 प्लस 50 इंटू 10⁻³ और R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.31 अपॉन 1 प्लस 0.050 और यह है 0.31 अपॉन 1.051, और जो भी आएगा वो हम कह देंगे कि भाई इतने ओम के बराबर आ गया, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0.267 अप्रोक्सीमेशन में इतने ओम के बराबर आएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे यूँ कह दें भाई इसकी रजिस्टिविटी भी निकालो, रजिस्टिविटी निकालनी है तो हमारे पास देखो इसका डायमीटर दे रखा है और क्या दे रखी है लेंथ, और 0 डिग्री पे ही निकलवा लें। R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रो एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू L अपॉन ए, और रो 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालने हैं तो R0 डिग्री सेल्सियस इंटू ए अपॉन एल। R0 ये रहा, एरिया निकालेंगे, डायमीटर दे रखा है तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4, पाई बाई 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, पाई इंटू 10⁻⁶। लेंथ हमारे पास दे रखी है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास रो एट 0 डिग्री सेल्सियस है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन और देखो एक, ये क्वेश्चन ये कहता है कि ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 2 mm एंड लेंथ 300 मीटर, कोई भी एक मेटल वायर दी है और उस मेटल वायर का हमारे पास डायमीटर दे रखा है 2 mm के बराबर बताया है, एंड इट्स लेंथ इज 300 मीटर के बराबर बताई है, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस बताया उसका, इनिशियल रेजिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने इसको 1.6424 ओम
एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। एंड ये कहता है कि भाई फाइनल रेजिस्टेंस है वो है 2.15 ओहम के बराबर बताया है एट फाइनल टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। तब ये कहता है कि भाई हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा का फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू चेंज इन टेम्परेचर। आर फाइनल हमारे पास देखा है 2.415 माइनस 1.6424 अपॉन 1.6424 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 150 माइनस 20 130 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आएगा ऊपर तो हमारे पास आया 0.7726 अपॉन 1.6424 इंटू 130 के बराबर आएगा। और जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू जो भी है हमने इसको लिख दिया कि भाई दिस इज इन डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक तो अल्फा आ गया, दूसरा ये कहता है कि हमें टेम्परेचर कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर 0 ये कैलकुलेट करना है। भाई अभी हमने बताया कि भाई अगर आर आई है इसको फाइनल ले लें और ये 0 को, क्योंकि आई को फाइनली से ले लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये आया आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। और आर 0 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए तो आर आई अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। आर आई की वैल्यू दे रखी है 1.6424 अपॉन 1 प्लस 0.7726 अपॉन 1.6424 इंटू 130 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। भाई हमारे पास फाइनल 20 इनिशियल 0, तो हमने कह दिया कि भाई 20, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया और यह है 1.6424 अपॉन 1.076 के आसपास आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और इसकी वैल्यू जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.64 से कम आएगी तो यह आएगी 1.532 ओहम के बराबर आएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास इसका रेजिस्टेंस इसके बराबर होगा। अगर आपसे यूँ कह दें कि रजिस्टिविटी और निकालो, रजिस्टिविटी निकालोगे तो R0 इज इक्वल टू रो 0 इंटू L अपॉन ए। लेंथ कितनी दे रखी है आपके पास? 300। एरिया निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4 जो भी आएगा। तो ये आएगा हमारे पास पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर के बराबर आ गया। रो नोट निकालना है तो हम कहेंगे आर नोट इंटू ए अपॉन एल। ए की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, R0 की वैल्यू गिवन है। हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे जो भी हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होगी। और इस टाइप का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो बोलो हम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट रह गया हो, आगे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछोगे।